दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर है। जी हाँ, राजस्थान में पेंशन है वो बंद की जा सकती है। सर्वे में क्या खुलासा हुआ है, किन की पेंशन बंद होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। इसके अलावा पेंशन के लिए सही पात्रता क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि पात्रता को लेकर ही ये लगातार विवाद है वो पेंशन को लेकर बरकरार अभी तक बना हुआ है। इसके अलावा पेंशन लगातार कई महीनों की बाकी भी चल रही है, तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो राजस्थान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने लाखों लाभार्थियों को, जिसमें एकल महिलाएं भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है और दिव्यांग भी शामिल है, उनकी पेंशन बंद करने की तैयारी शुरू की है। जी हाँ, इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों लोगों की पेंशन है वो बंद की जा सकती है। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के अनुसार अगर कोई लाभार्थी जिसको पेंशन मिलती है सालाना 48,000 रुपये या उससे अधिक के बिजली का बिल का भुगतान अगर वो कर रहा है तो उसकी पेंशन बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। तो अगर प्रस्ताव मंजूर हो सकता है तो उसके बाद में सरकार के द्वारा सर्वे करवाया गया था, जिसमें सर्वे में क्या कुछ जानकारी सामने आई। तो इसके अलावा जिन लाभार्थियों का सालाना बिजली का बिल 24,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री से सुझाव मांगे गए हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया रखा जा सकता है। तो सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि पेंशन लेने वाले लाखों लाभार्थियों की सालाना आय पेंशन के लिए तय सीमा से अधिक है। एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जिनको भी पेंशन है वो राजस्थान में मिल रही है, जिन लाभार्थियों को राजस्थान में पेंशन दी जा रही है, उनमें लाखों ऐसे लाभार्थी है जिनकी सालाना आय है वो पेंशन के लिए तय सीमा से ज़्यादा है। इसको लेकर सरकार के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। सर्वे में 3 लाख से ज़्यादा पेंशनधारियों की रिपोर्ट तैयार करते हुए विभाग ने पिछले कुछ महीनों में एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में बिजली कंपनियों से पेंशन लाभार्थियों के बिजली के बिल की रिपोर्ट मांगी गई है, यानी जिनको भी बिजली का बिल, ये रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि आपको बता दें कि जो अशोक गहलोत सरकार के दौरान जो पेंशन है वो बढ़ोतरी की थी, उस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे बिजली के बिल को लेकर भी और पेंशन को लेकर भी। तो उस समय जो 750 पेंशन है वो बढ़ा दी गई थी, 500 से 750, फिर 750 से 1,000 रुपये पेंशन कर दी गई थी अशोक गहलोत के सरकार के समय। उस समय रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। तो अब बिजली के बिल की रिपोर्ट है वो सभी पेंशन धारकों के, जो जिनको भी पेंशन मिलती है, उनके बिजली की बिल की रिपोर्ट मांगी गई। तो पता चला कि 3 लाख से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी है जो सालाना 48,000 रुपये या उससे ज़्यादा का बिजली का बिल भर रहे हैं। यानी 48,000 रुपये सालाना बिजली का अगर बिल भर रहे हैं तो उसकी निश्चित तौर पर उस लाभार्थी की जो आयु सीमा आय है, आय सीमा 48,000 रुपये से कहीं न कहीं ज़्यादा है। तो इसको लेकर सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, 91.85 लाख लाभार्थियों को पेंशन मिल रही है। फिलहाल अगर पेंशन की बात करें तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन दिव्यांग सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 1150 रुपये से लेकर अधिकतम इसमें 1,500 रुपये तक पेंशन है वो दी जाती है। ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक है जो उनको, वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपये पेंशन वो मिलती है। 75 साल से अधिक आयु सीमा जिनकी है, इसमें पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 91,85,000 है। अभी तक इस पर कोई फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रस्ताव बनाकर इसे सीएमओ भेजा है। उन लाभार्थियों पर भी विचार करें जिनका सालाना बिजली का बिल 24,000 रुपये या उससे अधिक है। तो सीएमओ को राय के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अभी तक इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सही पात्रता क्या है, क्योंकि पेंशन आप सभी को पता है सही पात्रता जिनकी है उन्हीं को पेंशन मिले तो ये सही रहता है। इसमें अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पात्रता है, क्राइटेरिया है कि किन को पेंशन मिल सकती है। तो इसमें अगर बात करें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की, तो वृद्धजनों को, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिलने की जो पात्रता है वो 55 साल से अधिक आयु की महिला, यानी ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 55 साल से ज़्यादा है, या 58 साल से अधिक आयु का जो पुरुष है, उनको पेंशन मिल सकती है, बशर्ते जो वार्षिक आय सीमा है वो 48,000 रुपये है।
यानी 48,000 रुपये से ज़्यादा अगर वार्षिक सालाना आय होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी। 48,000 तक इसमें पेंशन है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसमें 1150 रुपये वर्तमान में न्यूनतम पेंशन है वो मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजना के तहत दी जा रही है। इसमें तो 1150 रुपये न्यूनतम पेंशन है वो मिल रही है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आयु सीमा है 55 साल से अधिक आयु की महिला और 58 साल से अधिक आयु का पुरुष, और आय सीमा है 48,000 रुपये सालाना। तो वर्तमान में पेंशन बढ़ा दी भी गई है, इसमें 100 रुपये बढ़ोतरी करते हुए 1 अप्रैल से 100 रुपये बढ़ोतरी करते हुए 1250 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की भी अगर बात करें तो इसमें पात्रता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलता है। इसमें भी वार्षिक जो आय सीमा 48,000 रुपये यानी 48,000 से ज़्यादा अगर सालाना किसी की आय है तो इसमें लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 18 वर्ष या 75 साल से कम आयु के जो लाभार्थी है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में, उनको 1150 रुपये न्यूनतम पेंशन मिल रही है। जिनकी आयु 75 से अधिक है उनको 1500 रुपये दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर बात करें मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की, तो इसमें पात्रता है कि किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता यानी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। प्राकृतिक रूप से बौने 3 फीट 6 इंच से जिनकी कम हाइट है और इसके अलावा हिंजड़ापन से जो ग्रसित है तो उनको विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जबकि वार्षिक आय सीमा इसमें 60,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 75 साल से कम आयु के जो भी लाभार्थी है उनको 1150 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यानी जिनकी आयु सीमा 75 से कम है उनको 1150 रुपये, 75 साल या उससे अधिक आयु के जो लाभार्थी है उनको 1250 रुपये मिलते हैं। कुष्ठ रोग बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को इसमें 2500 रुपये और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह इसमें पेंशन है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन पेंशन योजना, यहाँ लघु एवं सीमांत किसानों को भी राजस्थान सरकार है वो पेंशन दे रही है। इसमें 55 साल या उससे अधिक आयु की जो महिला है वो इसमें लाभान्वित होती है। 58 साल या उससे अधिक आयु का जो पुरुष है वो इसमें लाभान्वित होता है। और इसमें ध्यान रखना, पात्रता आपको ये ध्यान रखना है जो लघु एवं सीमांत किसान की जो परिभाषा है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप होना चाहिए, तभी लघु एवं सीमांत किसान को ये लाभ मिलता है। तो इसमें जो आय सीमा की कोई विशेष सीमा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ गया है जो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के तहत जो लघु एवं सीमांत किसान की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग इसमें लाभ मिलता है। और 1150 रुपये इसमें भी पेंशन है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो पेंशन के लिए सही पात्रता धारकों को पेंशन मिल सके इसके लिए सरकार के द्वारा सर्वे करवाया गया और सर्वे के मुताबिक 3 लाख से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जिनको 48,000 रुपये से ज़्यादा जो बिजली का बिल भर रहे हैं तो उनकी पेंशन है वो ज़रूर सरकार के द्वारा बंद की जा सकती है। जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।